जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम मैथ का एक नया चैप्टर मैपिंग द रियल वर्ल्ड है ना, हम एक 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री में आपने देखा होगा नई नई चीजें आपको देखने को मिल जाती है। हम 3D में कैसे देख सकते हैं ये चीजें? तो 3D में जैसे ये है आपकी कौन सी 2D, ठीक है। एक जो हॉरिजॉन्टल है, जो रेड कलर से है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और जो ब्लू कलर से है वो आपकी वर्टिकल एक्सिस है। ये होता है एक फ्लैट एरिया। जैसे आपका कॉपी का जो पेज होता है वो इस टाइप से फ्लैट होता है, तो इसको हम 2D बोलते हैं। लेकिन 3D कैसे मेजर करेंगे कि दिस वर्क परफेक्टली ऑन पेपर बट व्हाट हैपन व्हेन एन एरोप्लेन फ्लाई। देखो, आप 2D फिगर तो बना देते हो, लेकिन 3D बनाना होगा तो क्या होगा? जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है या आप ही हो, आपको पूरी तरीके से देखना है तो आप किसे दिखाई बताना पड़ेगा, आपको 3D में, 3 डायमेंशन में बताना पड़ेगा। अब जैसे एक रूम का मेटाफोर है। अब यहाँ पे कितनी एक्सिस है आपके लिए? 3 एक्सिस हैं। जैसे एक आपकी एक्स एक्सिस है, दूसरी आपकी वाई एक्सिस है और तीसरी आपकी जेड एक्सिस है। अब ये बल्ब है, 3 साइड से आप अलग-अलग एंगल से इसको देखने वाले हो। तो इसको हम बोलते हैं द इंटर थर्ड डायमेंशन, द जेड एक्सिस। इसमें थर्ड डायमेंशन और ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? आपकी जेड एक्सिस बन जाती है। ठीक है? टू लोकेट द लोवेस्ट टिप ऑफ अ हैंगिंग लाइट बल्ब, 2 डायमेंशन आर नॉट इनफ। अब हैंगिंग लटका हुआ बल्ब है, अब उसको देखने के लिए 2 डायमेंशन पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक थर्ड डायमेंशन और ऐड करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका क्या? 3 डायमेंशन। इस टाइप से मान लो ये एक आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से हमारी 3D बनती है ना। 3D फिगर मतलब तीनों डायमेंशन में आप बता सकते हो। तो बताने का तरीका यही रहने वाला है आपका, द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्या है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट द ओरिजिन। एक किसी पॉइंट पे जहाँ पे तीनों के तीनों क्या हो? मैच करते हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे एक एक्स वाई प्लेन है, जैसे फ्लोर को हम बोल रहे थे। वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, जैसे आप रूम में रह रहे हो तो रूम 3D दिखता होगा आपको। एक नीचे प्लेन होता है, सामने दीवार, साइड में दीवार, ऊपर छत और पीछे दीवार, फिर साइड में दीवार, इस टाइप से। स्लाइसिंग स्पेस द 8 ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेन का एक स्लाइस पैटर्न है। अब जैसे ये है, इसमें आप कैसे बना सकते हो 3D में देखने के लिए? देखो, ये इसकी एक्स एक्सिस भी बन रही है, ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस है, और सॉरी ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसके 3 अलग अलग शेप बन रहे हैं। तो जस्ट एस टू एक्सिस डिवाइड द 2D प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट में बदलता है। तो 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड 3D स्पेस इनटू 8 डिस्टिंक्ट पार्ट। अब ध्यान रखना, 2D 4 क्वाड्रेंट में बांट सकता है तो 3D 8 में बांट सकता है। दीज आर नोन एज ऑक्टेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम ऑक्टेंट बोलते हैं। आप जब भी वर्ड या नाम सुनो इसका ऑक्टेंट का तो आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? 3D में जो कोऑर्डिनेट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब ये प्लेन है, अब इस पे कुछ पॉइंट लोकेट करें आपने। लोकेटिंग अ पॉइंट इन स्पेस, कहीं पे भी फ्री जगह में कौन कौन से पॉइंट हैं आपके? एक्स वाई एंड जेड। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है? ठीक है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। ये एक्स और ये वाई प्लेन के बीच में हमने कहीं घर के फ्लोर पे कोई सा सामान रखा है ना, हमारे जो मेन लोकेशन है उससे। मेजर द डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस रेड, अब इसको हमने रेड से बताया, दूसरे को ब्लू और तीसरे से हाइट को जेड से। तो यहाँ पे तीनों एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। बिना पॉइंट साइज जो रहेगा वो प्लेन हो जाएगा, और जो हाइट मिल जाएगी वो आपका थर्ड प्लेन हो जाएगा। अब इसके जो 8 ऑक्टेंट है, इसके कहीं ना कहीं कुछ साइन भी होंगे जो गाइड करेंगे आपको। द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेल अस व्हिच ऑफ द 8 ऑक्टेंट द पॉइंट लीव्स इन। कौन से 8 पॉइंट हैं आपके जो आपको ध्यान रखना? तो आपके 8 पॉइंट इस टाइप से होने वाले हैं। देखो, अगर इस टाइप से आपके एक्स वाई जेड 3 प्लेन है, तो फर्स्ट वाला जो होने वाला है क्वाड्रेंट, उसमें क्या चीजें रहने वाली है? तो उसमें तीनों के तीनों पॉजिटिव रहने वाले हैं।
सेकंड जो क्वाड्रेंट रहेगा उसमें x से नेगेटिव, y पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। थर्ड वाले में x से नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। फिफ्थ में x y पॉजिटिव और z नेगेटिव। सिक्स्थ वाले में x y, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव। और सेवंथ वाले में सारे क्या होंगे, नेगेटिव। एट्थ वाले में x पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस टाइप से आपके 8 ऑक्टेन होंगे। बस फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव और आपके जो सेवंथ रहेगा उसमें सारे क्या दिखेंगे, आपको नेगेटिव देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ प्रैक्टिस, क्वाइक प्रैक्टिस फाइंडिंग द ऑक्टेंट। ऑक्टेन को फाइंड करने, अगर ये पॉइंट दे रखे हैं आपको -3, 1 और 2, तो ये कौन सा है, ऑक्टेन में आएगा। तो आपको ये बताना, देखो माइनस, अब जो सिंबल बन रहा है, अब देखो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, कौन सा वाला ऑक्टेंट होगा आपका, तो ये होगा आपका सेकेंड वाला ऑक्टेंट। -3, 1 और -2, तो माइनस 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 प्लस माइनस, देखो कौन से में है आपका, तो ये वाला, ये होगा आपका माइनस प्लस माइनस वाला सिक्स्थ वाला। तो ये ऑक्टेंट हो जाएगा आपका सिक्स्थ वाला, मतलब सेकेंड वाला ऑक्टेंट ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, और सिक्स्थ वाला ये नीचे वाला पोर्शन। इस टाइप से आप बता सकते हो। जैसे हमारा घर होता है उसके भी कितने पार्ट होते होंगे, है ना, जितनी साइड उसकी होती है। तो मेजरिंग स्पेस, जब स्पेस क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D। 3D में हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय ड्राइंग प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट वी फॉर्म अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, द डिस्टेंस इज सिंपली द मेन डायगोनल, है ना। इस टाइप से हम क्या करने वाले हैं, एक बॉक्स को बना सकते हैं। 3D में जो बॉक्स होता है उसको, और उसके कुछ पॉइंट रख दिए, मान लो ये वाला मेन पॉइंट जो है उसको अलग नाम दिया x1 y1 z1, और दूसरा जो था Q जो पॉइंट माना उसको एक अलग नाम दे दिया। अब उससे हम एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्म करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, 3 साइड निकाल लेते हैं। एक हो गई आपकी B, एक A और एक C। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, ये पाइथागोरस से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब 3 डायमेंशन जो फॉर्मूला है उसका डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ये वाली, ठीक है। x2 में से x1 को माइनस करो, y2 में से y1 को, z1 में से z2, इस टाइप से निकाल सकते हो। और यदि आपके कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 0 हो, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर रूट में y स्क्वायर और z स्क्वायर, ठीक है, जब कहाँ पे हो, ओरिजिन पे डिस्टेंस निकाल रहा है। अब कुछ और चीज है आपके सामने, जैसे मान लो ये क्या दे रखे हैं आपको, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक P पॉइंट एक Q पॉइंट। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, जैसे ये वाले x2 में से x1 को माइनस करा, ये उसका स्क्वायर करा, y2 में से y1 को माइनस करा, फिर इसका स्क्वायर, और इसमें से इसको z2 में से z1 को माइनस करा, स्क्वायर करा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, इधर माइनस माइनस प्लस, ये 3 और 1 होगा 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 4 में से 2 माइनस कर दिए तो माइनस का 2, लेकिन स्क्वायर जब भी किसी नंबर का करोगे पॉजिटिव आएगा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इन चारों को जोड़ा 45, ये रूट निकालोगे तो ये 9 और 5 आ रहा है, तो 5 अंदर रह जाएगा, 9 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर रह जाएगा √3√5। अब ऐसे ही दूसरा आपका है प्रूविंग कोलिनियरिटी। अब इसमें क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक P पॉइंट है, दूसरा आपका Q पॉइंट है और तीसरा आपका R पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकलता है 14 और इन दोनों का 2√14, तो ये डिस्टेंस पता न करने और टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो हम ये दोनों नंबर को क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं ना, 2 और ये 1 हो जाएगा 3। तो P से Q का डिस्टेंस 14 और इससे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन में जो होते हैं उसको बोलते हैं ना, द पॉइंट आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे वो लाई करते हैं तब। अब कुछ महान व्यक्ति भी हैं
जैसे लियोनहार्ड यूलर सिस्टमेटिकली परफेक्ट 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इन्होंने भी बताई ये रेन डेस्कार्ट है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, इससे पहले एंटिनो पेरेंट्स या जे बर्नौली इंट्रोड्यूस और एंटिनो पेरेंट्स, इस टाइप से कोई लीडर रहे हैं जिन्होंने इनके बारे में बताया हुआ है। अब बियॉन्ड द 3D डायमेंशन, 3D डायमेंशन के अलावा भी कोई चीज है इसके पीछे भी है, तो दिस मैथमेटिकल फाउंडेशन is exactly what allowed Albert Einstein to map the space-time continuum in his theory of relativity, है ना, from a hanging of bulb। अब देखो इन्होंने रिलेटिविटी की जो इक्वेशन दी थी, अब उसमें कहीं ना कहीं 3D का क्या है, बहुत ज़्यादा योगदान और रोल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी इसके कुछ क्वेश्चन सेशन देखते हैं आगे।